आफ्टरनून। सो मलुकाईएस की ओर से मैं डॉक्टर स्मिता पाल अगेन आपके सामने अवेलेबल हूँ और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने सोचा जिसके ऊपर बहुत बात होती है हमारी कंट्री के अंदर। एंड कभी कोई ऐसा केस हो जाए एंड कभी कोई ऐसी बात हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए या कोई इशू हमारे आसपास हो, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द टॉलरेंस, है ना, कि शायद लोगों में सहनशीलता नहीं है, लोगों में इतनी टॉलरेंस पावर नहीं रही है। हिंदी में जिसे हम वही सहनशीलता या सहिष्णुता कहते हैं, प्रॉपर जो वर्ड है कि हिंदी में दैट इज सहिष्णुता, इंग्लिश में टॉलरेंस, बट आप उसे सिंपल हिंदी में सहनशीलता बोल सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कंटिन्यूसली 2016 से ये मैटर बहुत उछला और बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज है वो भी इसमें जंप उन्होंने मारा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज हैं कि शायद ये कंट्री रहने लायक नहीं है या ये टॉलरेंट नहीं रहा है या इंडिया में एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन टॉलरेंट नहीं है, पर्टिकुलर कोई ग्रुप ऑफ पीपल टॉलरेंट नहीं है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें, तो मुझे ना क्यों ना एक वीडियो आपके लिए इस पर बनाया जाए जिससे आपको प्रॉपर वे में पता चले कि एक्चुअली व्हाट इज टॉलरेंस। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल, तो फिर तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नॉर्मली भी यूपीएससी एस्पिरेंट तो भी आपको इंडियन सोसाइटी जो टॉपिक है वो तो आपको पढ़ना ही है इन GS1, तो उसके लिए भी ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यस, टॉलरेंस। तो देखिएगा, हमको पता है कि इंडिया जो है वो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है ना। हम इंडिया को कहते हैं इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, तो एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, एक वैरायटी से भरा हुआ देश है। अब कैसी वैरायटी, यहाँ पर हम चीजों की, थिंग्स की वैरायटी की या कमोडिटीज की वैरायटी की बात नहीं कर रहे। वैरायटी इन द सेंस ऑफ रिलीजन वैरायटी, diversity in the sense of culture variety, or diversity in the sense of language, caste, creed, races, etc. तो आप देखेंगे कि इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी से लबालब भरा हुआ है और कदम कदम पर हमें अपने अपने तरीके की जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हमें दिखाई देती है, या जिसे हम वैरायटी कहते हैं वो हमें दिखाई देती है। पर जहाँ पर हमने बोला ना कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी लग रही, वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसे हम कहते हैं चांद में भी दाग है, तो चांद इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, वो सफेद उजरा, लेकिन फिर भी ध्यान से देखें तो उसमें कुछ स्पॉट नजर आते हैं। और वही चीज है कि हम इंडिया को लैंड तो कह रहे हैं डाइवर्सिटी का, पर उसके साथ साथ कुछ काली सच्चाई भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग, और ये काली सच्चाई आई थिंक उन लोगों की वजह से है जो इस डाइवर्सिटी को डिफ्रेंसिएशन के तौर पर देखते हैं। बेसिकली इस विविधता को जो अलगाव का नाम देते हैं, एक पृथकता या सेपरेशन का नाम देते हैं, आई थिंक ये प्रॉब्लम ऐसे लोगों की वजह से क्रिएट होती है। वरना है कि इंडिया हजारों सालों से एक ऐसा देश रहा है, एक ऐसी कंट्री रहा है कि जिसने हमेशा सबको बाएं फैलाकर गले लगाया है, पर ऐसा कभी कोई पॉइंट कभी रहा नहीं। पर ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि यूपीएससी में भी GS1 के नाम पर, इंडियन सोसाइटी के नाम पर बहुत सारे क्वेश्चंस है जो टॉलरेंस के नाम पर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो बहुत बेसिक फॉर्म में मैंने आपको एक पूरी डेफिनेशन जो मैंने बोला वो आपको यहाँ पर देने का काम किया है, तो आप उसको बड़ी अच्छे से। एंड अबाउट टॉलरेंस, टॉलरेंस इज द एबिलिटी टू अप्रिशिएट, tolerate and value others who have different beliefs than oneself, regardless of their race, religion, ethnicity or other characteristics। तो वही हमने बोला, हम जानते हैं कि सबके बिलीव्स हैं, सबके ट्रेडिशन है, सबका कल्चर है, सोचने समझने, बोलने चालने, उठने बैठने एक्सेट्रा का तरीका अलग है। और बस उन चीजों को अगर हम सहन कभी माने कि हाँ हम अलग हो सकते हैं, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। It equips one with the ability to put up with or accept the existence of ideas or behaviors they disagree with. When one prioritizes important objectives or minor differences, this is achievable। तो बिल्कुल सही बात है। हम टॉलरेंस कैसे अचीव कर सकते हैं? जो हम सोच रहे हैं कि हो सकता है कि सम टाइम हमारे अपने इंटरेस्ट हो सकता है किसी से कुछ कम है। And for instance, a person may disagree with others on any topic from politics to religion, while still treating them with the utmost respect and recognizing their rights to their viewpoints। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा पॉलिटिकल
थॉट अलग हो सकता है, रिलीजियस थॉट अलग हो सकता है, लेकिन वो किसी, मैंने बोला ना, सेपरेशन का कारण नहीं है। एक घर में रहने वाले, एक फैमिली में रहने वाले 5 या 6 या 7 या 4 लोग के व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज अलग होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है, बट इट डजंट मीन कि फिर वो एक फैमिली नहीं होती है या एक रिलेशन में नहीं होते। तो बस वही बात है, जब हम इन चीजों को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं तब हम मानते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। और इस पिक्चर में देखिए बड़े प्यार से आपको कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, तो आप प्लीज इस पिक्चर को, इसमें मैंने यहाँ पर रोका है, ठीक है, डिलिबरेटली, और अगर आप प्यार से इस पिक्चर को बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे तो काफी कुछ इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। एंड आप अपने कमेंट दीजिएगा, बताइएगा कि आपको इस पिक्चर को देखकर क्या समझ में आ रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे इस पिक्चर के ऊपर। देन फिर एग्जांपल्स ऑफ टॉलरेंस है, कल्चरल टॉलरेंस है, पॉलिटिकल टॉलरेंस है, जेंडर एंड एलजीबीटीक्यू प्लस टॉलरेंस है। ओके, तो कल्चरल टॉलरेंस होना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि किसी का कल्चर एक दूसरे से अलग हो सकता है। इट डजंट मीन कि किसी का कल्चर नीचे या मेरा कल्चर ऊपर। मुझे सबसे पहले इस फीलिंग को शो करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि अगर मैं एक्स कल्चर से आती हूँ तो इट डजंट मीन कि वाई कल्चर में कोई बुराई है, या मैं वाई कल्चर से आती हूँ तो एक्स कल्चर में कोई बुराई है। तो ये एथनिसिटी जैसा जो पॉइंट है वो हमें अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, और सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो भी कल्चर है, रिलीजन है, कास्ट है, क्रीड है, सबको। पॉलिटिकल टॉलरेंस, तो हमारे अंदर पॉलिटिकल टॉलरेंस होना चाहिए, क्योंकि हम सबकी जो आइडियोलॉजीज है, खासतौर से स्पेसिफिकली हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, कोई एक्स पार्टी को पसंद करता है, कोई वाई को, कोई जेड को, डजंट मैटर, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस है। तो वो एक टॉलरेंस, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉलिटिकल टॉलरेंस लोगों के अंदर आ जाए तो शायद ये टॉलरेंस भी अपने आप आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं तो डेफिनेटली आपको कमेंट करके मुझे यहाँ पर बताना है। जेंडर एंड एलजीबीटीक्यू प्लस टॉलरेंस, इसके ऊपर भी मैंने आपको बताया, पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देखिए। तो पूरा एलजीबीटीक्यू के ऊपर, उनके राइट्स के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर, सब पर मेरा एक वीडियो है। तो आपको बस क्या करना है, कंटिन्यूअसली उन वीडियोस को देखना है, उसे लाइक करना है, ठीक है, और अपने कमेंट्स देने हैं, एंड जल्दी से जल्दी मलूका आईएएस को ज्वाइन भी करना है, ठीक है। तो जेंडर और एलजीबीटी क्यू जो प्लस टॉलरेंस है, ऑब्वियसली बात है, हमें वो भी यहाँ पर रखना है। अगेन आप देख लीजिए, ठीक है। तो the spirit of love and tolerance has been a key feature of Indian society since ancient times, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ फोटोग्राफ दिखाकर मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। अभी तो आप अपने कमेंट से बताइए कि क्या आप देख रहे हो, क्या सीख रहे हो और क्या समझ रहे हैं। तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन होम टू डाइवर्स ग्रुप्स, बिल्कुल जो मैंने बोला, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से लेकर अगर हम बात करें तो सारी चीजें देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर चाहे गांधी जी का थॉट हो, अम्बेडकर का थॉट हो, हमारी वो धरती है इस इंडिया की जो कि लगातार जिसने नए नए रिलीजन्स को बर्थ दिया, और हम सब ने उन सबको एक्सेप्ट किया। ये देखिए हमारी कितनी बड़ी टॉलरेंस है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस एंड इन प्रेजेंट टाइम्स, तो डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म है, सोशल हार्मनी आप देख लीजिए, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, अगर हमारे अंदर टॉलरेंस है, एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, ठीक है, सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस हार्मनी को हम मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी को हम पावरफुल बना सकते हैं। सिग्निफिकेंस, तो वही चीज है, देखिए, प्रमोट सोशल हार्मनी, एनकरेजेस डाइवर्सिटी, सपोर्ट्स ह्यूमन राइट्स, एनहांसेस पर्सनल ग्रोथ, स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, रिड्यूसेस, है ना, एंड डिस्क्रिमिनेशन जो है इनको हम दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो देखिए बड़े आराम से हम टॉलरेंस के थ्रू कर सकते हैं, बट हमें सबसे पहले लोगों को समझना होगा। मैंने बोला ना, दूसरों को रिस्पेक्ट करना होगा, दूसरों के कास्ट को, क्रीड को, रिलीजन को। चैलेंजेस फॉर प्रमोटिंग टॉलरेंस इन सोसाइटी, डीप सीटेड जितने भी प्री जुडिशियस हैं हमें पूरे खत्म करना पड़ेगा। लैक ऑफ एजुकेशन लोगों के अंदर, मैंने बोला ना, सिर्फ एजुकेशन का खेल है, तो लोग समझ नहीं रहे हैं, उन चीजों को हमें दूर करना पड़ेगा। पॉलिटिकल एंड सोशल पोलराइजेशन है हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा, हमें समझना पड़ेगा उन चीजों कि अगर वो हमारे अच्छे के लिए तो ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि पॉलिटिक्स में बहुत कम चीज है जो शायद किसी के अच्छे के लिए। मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है हमारे कंट्री में, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी है जस्ट बिकॉज ऑफ, तो शायद कुछ लोग उन उस वजह से उन चीजों को बर्दाश्त
नहीं कर पाते। एक्सट्रीमिज्म एंड हेट ग्रुप्स है हमारे यहाँ पर जो पर्टिकुलर इन्हीं चीजों के लिए काम करते हैं। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, कल्चरल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे यहाँ, पर्सनल एंड ग्रुप आइडेंटिटी है। तो वे फॉरवर्ड क्या है इसके लिए? देखिए सबसे बढ़िया वे फॉरवर्ड वही है कि हम लोगों को एजुकेट करें, उनकी मेंटल लेवल को बदले, मतलब उनकी मेंटालिटी को चेंज करें, है ना, और समझें कि ये वैरायटी, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, दिस इज द वैरायटी ऑफ आवर कंट्री, दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। तो करिकुलम इंटीग्रेशन करें, कम्युनिटी प्रोग्राम्स चलाएं, प्रमोटिंग इंटरफेथ एंड इंटरकल्चरल डायलॉग्स, तो लाइक डायलॉग फोरम्स और कल्चरल एक्सचेंज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भी वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें देखिए जो वर्ड्स है मैंने आपको बहाने से बताए हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए। तो इन सारों पर अगर हम काम करें, चाहे वो फॉरगिवनेस हो, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो रिस्पेक्ट है, चाहे डिपेंडेंट है, आप देख लीजिए, तो सब पर अगर हम काम करें तो बहुत सी चीजें यहाँ पर हो सकती है। वे फॉरवर्ड में आगे मीडिया एंड कम्युनिकेशन जो है, पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म अगर हो तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। लेजिस्लेशन पॉलिसी है तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज होने चाहिए, इंक्लूसिव पॉलिसीज होनी चाहिए। एनकरेजिंग पर्सनल इंटरेक्शन, तो सोशल इंटीग्रेशन होना चाहिए, कम्युनिटी इवेंट्स होने चाहिए। एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटी, तो इक्विटेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, एक्सेस टू रिसोर्सेज होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो हम मान सकते हैं कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो टॉलरेंस वाला पॉइंट है हमारा, वो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि जिसकी वजह से हमें बार बार अदर कंट्रीज से भी सुनना पड़ता है कि इंडिया में शायद लोगों के अंदर टॉलरेंस पावर अब नहीं रही है। तो बिल्कुल हमने शो किया है, नाउ अगेन हमें फिर से शो करना है कि हमारी जितनी टॉलरेंस पावर शायद ही किसी में है, क्योंकि इंडिया जो इतने सारे रिलीजन्स, कास्ट और क्रीड, रेसेस को अपने आप में समेटे हुए, शायद ही ये खूबी, ये क्वालिटी आपको किसी और कंट्री में दिखाई दे। और कंट्रीज में तो एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आपस में देखिए बनती नहीं है, और फिर भी आपके सामने है सारा जो सिनेरियो, इंटरनेशनल सिनेरियो आईआर की लेवल पे, वो आपके सामने कि किस तरीके के वॉर्स हो रहे हैं और किस तरीके से लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उसके कंपैरेटिवली अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। तो ये वही देखिए जो नॉन वायलेंस, अहिंसा जैसी चीजें हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, तो उस तरीके की चीजों को अपनाकर डेफिनेटली हम बहुत अच्छा इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए। तो अगर आप इसके ऊपर कुछ लिखते हैं तो डेफिनेटली आप हमें भेज सकते हैं, है ना, और देख लीजिए। और ये यूपीएससी से कनेक्टेड लगभग क्वेश्चन है, जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन करता है हम उसी तरीके से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो हमेशा मैं आपके सामने नए नए वीडियोस के साथ आती रहती हूँ, पर आपकी भी एक ड्यूटी है कि अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज एक बार लाइक करें, कम से कम अपने कमेंट्स करें, आप बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कुछ उसमें और एड ऑन करना है तो प्लीज सजेशन हमें दें। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं चाहूँ तो इस टॉपिक को 2 घंटे में भी पढ़ा सकती हूँ, बट ऑब्वियसली बात है उसके लिए आपको मलूका आईएएस आना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, ना आपको पता चलेगा कि किस तरीके का हमारा टीचिंग मेथड है यूपीएससी लेवल पे। एंड डेफिनेटली हम तो चाहते हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप एस्पिरेंट्स तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।